कैराना क्षेत्र में तो आपको पता ही है क्या था, धड़ाधड़ होती। अब कहाँ कोई बदमाश है, किसी से कोई चोट मांग रहा है या कोई वसूली कर रहा है, कोई धमकी दे के रुपये ले रहा है। अगर मैं यहाँ से कैराना जाऊँ था तो मुझे है शामली को जाना पड़ता, इतनी लूट मार थी। अच्छे के अगर अच्छे को अच्छा कह रहे हो तो मैं उसमें पार्टी बेस कहाँ से आ गया है। हमारे क्षेत्र विधायक नाहिद हसन की, पूरी टीम की, जिला अध्यक्ष की, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष की, सबकी अनदेखी करके एक ऐसे आदमी को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बना दिया जिसका समाजवादी पार्टी से कोई वास्तव मतलब नहीं है। 100% बाजी मारेगा क्योंकि उसके समाज के सर्वाधिक वोट है, अंसारी समाज के सर्वाधिक वोट है। फिर उसके साथ में मैंने आपको बता दिया गरीब तबका भी बहुत जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान में हाहाकार मची भी है, बांग्लादेश में हाहाकार मची भी है, श्रीलंका में जो है वहाँ के राष्ट्रपति भवन को तोड़ के रहा लोगों ने, भूख की वजह से, महंगाई की वजह से। आपने कभी देखा है कि किसी देश का प्रधानमंत्री अपने नागरिकों को मरवाएगा? ना हिंदू बुरा है, ना सिख ईसाई मुसलमान बुरा है, बुराई पे उतर आया वो इंसान बुरा है। दोस्तों नमस्कार, मैं निरुद्ध चौहान, गांव गुहांड में आपका स्वागत है। अभी झिंझाना में है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको जानना बेहद ज़रूरी है, जिनके ऊपर बात करना बेहद ज़रूरी है। चुनाव चले हुए हैं, हम चुनाव पर बात भी कर रहे हैं, लेकिन चुनाव के मुद्दे क्या होने चाहिए? क्या शिक्षा को लेकर बात होनी चाहिए? क्या रोज़गार को लेकर बात होनी चाहिए? क्या हॉस्पिटल कैसे हैं, इन पर बात होनी चाहिए? आपकी सड़कें कैसी बनी हुई हैं, सीवर कैसे हैं, इन पर बात होनी चाहिए। मैं सुबह से देख रहा हूँ बहुत सारे कॉल मेरे पास भी आए, आपके क्या भाव लग रहे हैं, क्या आप लेंगे? लाइन लगी पड़ी है लोगों की भाई, जहाँ भी चुनाव है वहीं देख लो आप, सबके पास सिस्टम मिलेगा और खड़े हैं। 10,000 का पैकेज है, पैकेज बोला जा रहा है उस चीज़ को। मुझे ताज्जुब हो रहा है इस चीज़ का। जिन लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए थी वो पैकेज पर काम कर रहे हैं। आप सोच लीजिए देश कहाँ जा रहा होगा जब लोग पैकेज पर काम करने लगे, तो देश का कोई कुछ हो नहीं सकता। मैं नहीं कहता आप जनता से लीजिए, आप चंदा इकट्ठा कीजिए, आप पैसे इकट्ठे कीजिए, आप गांव दर गांव जाकर लोगों से पैसा इकट्ठा कीजिए, लेकिन जो कैंडिडेट है, जो उम्मीदवार है, उसको नहीं छोड़ रहे हैं आप। चलो खैर छोड़िए, उस पर बातचीत बाद में करेंगे। नमस्कार जी। जी नमस्कार। क्या नाम है जी? जी मेरा नाम अशफाक कुरैशी है, मैं झिंझाना से ही, झिंझाना का रहने वाला हूँ। जी। तो अशफाक जी, चुनाव नज़दीक आ चुके हैं, 4 तारीख में चुनाव होने जा रहे हैं। क्या लगता है आपको, किस तरीके से आप चुनाव को देख रहे हैं? चुनाव को मैं देख रहा हूँ कि मैं जिसके साथ में हूँ और जिसको मेरा तन मन धन से मेरा समर्थन है, वो फुरकान अंसारी है। और आज तक के झिंझाना के इतिहास में जब से नगर निकाय का गठन हुआ 1947 से लगा के आज तक, झिंझाना नगर पंचायत में किसी अंसारी आदमी या अंसारी बिरादरी की में आज तक इतना साहस नहीं हुआ, हिम्मत नहीं जुटा पाया जो यहाँ नगर निकाय चुनाव का इलेक्शन लड़ ले। ये पहला इलेक्शन है 2023 का जो नगर पंचायत में झिंझाना में अंसारी समाज के किसी व्यक्ति ने नॉमिनेशन किया है। क्या कारण नज़र आ रहा है इसके पीछे? मतलब पहले क्यों नहीं हुआ और अब की बार ऐसा क्या है कि अब की बार करना पड़ा? देखिए, मुस्लिम समाज में जिस तरह हमारा हिंदू समाज में दलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा है, इसी तरह मुस्लिम समाज में ये सबसे पिछड़ी जाति के लोग हैं जिनको दबाया जाता है, हमेशा से दबाया जाता है। तो यहाँ से जब भी चेयरमैन बने नगर पंचायत झिंझाना में, तो बहुसंख्यक समाज के ही चेयरमैन बने हैं। इसलिए क्योंकि यहाँ से अंसारी समाज जो है, मुस्लिम समाज में अंसारी समाज सर्वाधिक है, तो इसका बेनिफिट मिलेगा। जब अंसारी जुड़ेगा तो अन्य बहुत से, जैसा तेली, पुंबा, गाड़ा, कुरैशी, धोबी, नाई, कश्यप, सैनी, जो निचले दर्जे का है, दलित समाज भी है, वाल्मीकि समाज भी है, तो वो जो है उनका सर्वप्रिय जो उम्मीदवार होगा वो फुरकान अंसारी होगा। काफ़ी बातें हो रही हैं झिंझानों को लेकर, टिकट होना चाहिए था, उसका होना चाहिए था, फिर टिकट हो जाता है। यहाँ तक कि जो जिला अध्यक्ष है और जो मौजूदा विधायक है वो भी जोर लगाते हैं, टिकट बदल जाते हैं। क्या कारण नजर आ रहा है आपको इसके पीछे? देखिए, टिकट की बात ऐसी है, पहली बात तो यहाँ झिंझाना नगर पंचायत में लोकल में कोई पार्टी बेस नहीं चलता। जो बड़े इलेक्शन होते हैं उनमें चलते हैं, जैसे विधायक का हो गया या MP का हो गया या जिला परिषद का हो गया। कस्बे में कोई पार्टी का इतना बड़ा वो नहीं होता। समाजवादी पार्टी के भी लड़ रहे हैं, BJP के भी लड़ रहे हैं। फुरकान अंसारी भी समाजवादी पार्टी का ही एक अंग था, हम लोगों की टीम का एक सदस्य था। काफ़ी देर से हमने बड़े आंदोलन करे हैं, हल्ला बोल, जेल भरो आंदोलन, धरने, प्रदर्शन, उपचुनाव, बाई इलेक्शन, बहुत दिनों से हम करते आ रहे थे। ये भी समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहा था, लेकिन उसमें जो है जिला और जो है हमारी इसमें बिल्कुल भी अनदेखी कर दी गई है।
हमारे क्षेत्र विधायक नाई दसन की, पूरी टीम की, जिला अध्यक्ष की, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष की, सबकी अनदेखी करके एक ऐसे आदमी को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बना दिया जिसका समाजवादी पार्टी से कोई वास्तव मतलब नहीं है। सिंबल होने से पहले वो दूसरी पार्टी का जो है अपनी कार पे जो झंडा लगाओ फिर रहा था। लोकल बॉडी जो है, लोकल समाजवादी पार्टी का एक भी कार्यकर्ता उस प्रत्याशी के साथ में नहीं है, जिसका उसका एक रिएक्शन है। और वो परिवार एक चुनाव को छोड़ के हमेशा लड़ता आ रहा है, लेकिन 200-300 में सीमित रह जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को टिकट क्यों दिया जो 200-300 में सिमट जाता है? मैंने आपको बताया कि लोकल जो है किसी भी कार्यकर्ता की नहीं चली राष्ट्रीय नेतृत्व में। एक दूसरे क्षेत्र के विधायक हैं, उनकी इसमें इंटरफेयर रहा है, इसलिए हमें मुंह की खानी पड़ी है। बहरहाल अब क्या लगता है, चुनाव नज़दीक आ गए हैं, क्या जिसकी तरफ आप सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है वो बाजी मार पाएंगे? 100% बाजी मारेगा, क्योंकि उसके समाज के सर्वाधिक वोट है, अंसारी समाज के सर्वाधिक वोट है। फिर उसके साथ में मैंने आपको बता दिया गरीब तबका भी बहुत जुड़ा हुआ है, बड़े लोग भी जुड़ा हुआ है। भाई मौका सबको मिलना चाहिए राजनीति में। ये भारतीय लोकतंत्र है, भारतीय प्रजातंत्र है। यहाँ निचले से निचले पायदान में जो आदमी खड़ा है उसको भी वही हक है, और जो अंबानी है उसको भी यही हक है। लोकतंत्र की नज़रों में सब एक हैं। लोकतंत्र की नज़रों में तो सब एक है। अंबानी की आपने जिक्र कर दिया तो आगे सवाल बढ़ जाता है अब, और मेरा भी फर्ज है कि मैं उस पर सवाल करूं। अंबानी जी तो अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब है, जो बिल्कुल धरातल का व्यक्ति है, वो और गरीब हो रहा है। अब किसानों को ही ले लीजिए आप, एक समय था किसानों के पास संसाधन ही थे, लेकिन वो अमीर था, उनके पास सोने जवाहरात हीरे सब चीज़ थी। हमारी माताएं जो थी इतने सारी चीज़ें पहनती थी, पैर के अलग थे, हाथ के अलग थे, उनके गले के लिए अलग था, माथे के लिए अलग था। अब उस चीज़ को पाने के लिए ही मात्र एक तोले के लिए 60-60 हज़ार रुपये खर्चने पड़ रहे हैं। अंबानी जी हैं, अपनी वाइफ को 1 लाख रुपए की चाय पिलाते हैं एक टाइम में। 1 लाख रुपए तो यहाँ साल भर में मिलने लगते। आपने अभी जो है अमीर आदमी का जिक्र करा, और मैंने भी अमीर आदमी का जिक्र करा है। पूरी दुनिया में वैश्विक महामारी कोरोना काल की चपेट में हम भी थे जी। तो बहुत से एशिया के इतने मुल्क हैं, जैसे हम भारतीय महाद्वीप के मुल्क ले लो, बांग्लादेश, भूटान, आपका श्रीलंका, आपका पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जी, जो अमेरिका, रसिया, जो दुनिया के 98% कंट्री ऐसी है जो उस मासिक महामारी से उभरे ही नहीं है। लेकिन उभरे हो कौन? हम उभरे हैं। हिंदुस्तानी भारतीय प्रधानमंत्री की ये मेहनत रही, उस तेजस्वी प्रधानमंत्री, उसने अपनी कंट्री के लिए ऐसा किया है। अब बराबर में ले लो पाकिस्तान को, 1 केजी आटा, 1 किलो आटा 300 रुपये का है, यहाँ 30 रुपये का है। हमें उससे क्या लेना पाकिस्तान से? नहीं, हमें पाकिस्तान से लेना नहीं। मैं आपको वैश्विक ये आर्थिक मंदी का दौर है, लेकिन भारत ने उससे निमटने के लिए हमारे प्रधानमंत्री के प्रयासों से, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भी बहुत है, हमारा जो है खाद्यान्न भी बहुत है, दुनिया मांग रही है। पाकिस्तान में हाहाकार मची भी है, बांग्लादेश में हाहाकार मची भी है, श्रीलंका में जो है वहाँ के राष्ट्रपति भवन को तोड़ के रहा लोगों ने, भूख की वजह से, महंगाई की वजह से। तो महंगाई तो यहाँ भी है, लोग कह रहे हैं पेट्रोल भी बढ़ा है। यहाँ भी है, लेकिन चीज़ें तो सस्ती है। अब तेल के आप ले लीजिए, आप तेल जो है ओपेक के हाथ में है, हिंदुस्तान के हाथ में थोड़ा ही है तेल का मामला। महंगाई का मामला हिंदुस्तान के हाथ में थोड़ा ही है। सरसों का तेल तो इन्हीं के हाथ में है। मैं कह रहा बिल्कुल है। महंगाई, आपकी सरसों का तेल यहाँ कितना है? 120 रुपये किलो है। बराबर कंट्री में जाओ आप हिंदुस्तान के, वहाँ 300-400 रुपये किलो है। लेकिन हमने कंट्रोल कर रखा है, हिंदुस्तानी जो नेतृत्व है, भारतीय सरकार ने उस पर कंट्रोल कर रखा है। ये हमारी सरकार की गलती नहीं है। एक खाद का कट्टा यहाँ से जो है कंट्रोल रेट पे है, बराबर की कंट्री में जाओ आप, वहाँ कई हज़ार का है। हमें तो बात भारत की करनी पड़ेगी, क्योंकि हम भारत में रहते हैं। ये सवाल ही आपका जो है ये वैश्विक सवाल है, पूरे विश्व का सवाल है। अब फिर हम आत्मनिर्भर लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, खुद आत्मनिर्भर लोग हैं। हम हिंदुस्तान में सुई से लगा के और जहाज तक के हम खुद बनाते हैं, वे दूसरी कंट्री पर निर्भर है। तो हर चीज़ कंट्रोल में है, आहिस्ता आहिस्ता ये इससे भी हम निमट जाएंगे, महंगाई से। और लोग तो निमटे ही नहीं, और कंट्री तो निमटी नहीं बिल्कुल भी। अच्छा, चुनाव नज़दीक है, अब क्या लग रहा है आपको? जो निकाय चुनाव हो जा रहे हैं, इसमें ज़्यादा कौन आगे बढ़त रहेगा, किसकी बढ़त रहेगी? आगे 2024 के चुनाव भी आ रहे हैं,
और एक तरफ सत्यपाल मलिक जी ने मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किस तरीके से देख रहे हैं आप सारी चीज़ों को? हाँ, ऐसा है, आपने अच्छा सवाल करा है। देखिए, यहाँ से 36 बिरादरी का नारा एक है कि फुरकान अंसारी को हम अपना समर्थन देंगे। ये बात तय हो चुकी है इस इलेक्शन में। आप इलेक्शन के बाद भी आइयो, आप 4 तारीख को भी आइयो, जिस दिन गिनती होगी उस दिन भी आइयो। आपको पता चल जाएगा। हर आदमी अपने दावे कर रहा है कि मेरे साथ इतने हैं, मेरे साथ इतने हैं। ये सबका चिट्ठा खुल जाएगा जिस दिन मतगणना होगी। रहा सवाल सतपाल मलिक जी का, सतपाल मलिक जी जो है जम्मू एंड कश्मीर के वो रहे हैं। आपने कभी देखा है कि किसी देश का प्रधानमंत्री अपने नागरिकों को मरवाएगा? जी, नरेंद्र मोदी से पहले आपके जो है लाल किले पर अटैक हो गया है, ताज होटल पर अटैक हो गया, वो जो है पठानकोट एस बेस पे हो गया। कितने बम फटते थे जगह जगह। ट्रेन में जाता हुआ लोग डरता था, बस में बैठता सफ़र करता हुआ लोग डरता था। जब से मोदी जी आए हैं, क्या इस चीज़ पे कंट्रोल होया है? आतंकवाद पे कंट्रोल होया है? नहीं होया है। मैं आपसे सवाल करता हूँ। अभी फौजी पे आक्रमण हो गया, अभी जो मतलब हमला कर दिया। इतनी बड़ी कंट्री है जो वहाँ से तशद्दुद चला हुआ है, वहाँ से हिंसा चली हुई है जम्मू एंड कश्मीर में। कैंसर जो बीमारी है उसका एकदम इलाज नहीं होता। 1 स्टेज 2 स्टेज 3 स्टेज, आहिस्ता आहिस्ता होगा। अब आपने धारा 370 देखी होगी। उससे पहले क्या था? हमारा तिरंगा वहाँ नहीं था जम्मू एंड कश्मीर में। उनका झंडा भी अलग था, उनका हाई कोर्ट भी अलग था, उनका सुप्रीम कोर्ट भी अलग था, और भारत सरकार उनको अनुदान देती थी, लेकिन नेता खा जाते थे। जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, वहाँ से एक सीमेंट का कट्टा भी नहीं लगा, विकास कार्य नहीं हो पाया। अब आप देखो, जो हरियाणा को ग्रांट मिलेगा सेंटर से, वही जम्मू एंड कश्मीर को मिलेगा, क्योंकि वो भारत के मुख्य धारा से जुड़ गया है। रहा सवाल गवर्नर साहब का, सतपाल मलिक जी का, तो देखिए उन्होंने जब गवर्नर रहे तो मलाई सही जिंदगी गुजारी है। जब गवर्नर खत्म हो गए तो सरकार पर टीका टिप्पणी करने लगी, आरोप लगा दिए भाई जो है पुलवामा अटैक जो है वो नरेंद्र मोदी ने कर दिया। ये सरासर गलत है। आप समाजवादी पार्टी के हैं, आपके पास बड़ा पद भी है, आप तारीफ कर रहे हैं मोदी जी की, भाजपा वालों की। मैं अच्छाई करूँगा, उसकी तारीफ करूँगा, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों या राज्य के मुख्यमंत्री जी हों। हैं, अगर मैं यहाँ से कैराना जाऊँ था तो मुझे है शामली को जाना पड़े था, इतनी लूट मार थी। अच्छे की अगर अच्छे को अच्छा कह रहे हो तो मैं उसमें पार्टी बेस कहाँ से आ गया है? दम होना चाहिए ना। अब गुंडा साला ढूंढा नहीं पाता कहाँ से है। कानून व्यवस्था इतनी दुरुस्त है। अभी अतीक का मर्डर हो गया, 3 लोग आते हैं पुलिस कस्टडी में, हालांकि उनको सजा मिली हुई थी। जो चला गया बदमाश को जाना चाहिए, मार देना चाहिए, चाहे पुलिस मारे, कोर्ट मारे, कोई मारे। लेकिन ये कैसी व्यवस्था है? 3 लोग आते हैं, 2 बदमाशों को मारने के लिए 3 लोग और तैयार हो जाते हैं। हाँ, वो ऐसा है। आपने अच्छा सवाल करा। देखिए, कानून व्यवस्था जो है, और उत्तर प्रदेश में ये 22-24 करोड़ ये आदमियों का प्रदेश है और एक मुख्यमंत्री है। जब मैं किसी दूसरे की हत्या करूँगा, 100 से अधिक मुकदमे श्री जो है स्वर्गीय अतीक अहमद जी पे थे। क्या अतीक अहमद जी कोई महापुरुष थे या कोई भले मानस थे? वो अपराधी प्रवृत्ति का आदमी थे। अब आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी होगा, जो माफिया होगा, उसके सैकड़ों दुश्मन होंगे। क्या सरकार की पुलिस की वर्दी में पहन कर मारा उन्होंने? वो भी तो अपराधी किस्म के आदमी है। अगर अपराधी को अपराधी मार रहा तो सरकार किस अपराधी का हाथ साथ देगी? किसके धोरे जाके खड़ी होगी? किसका हाथ पकड़ेगी अपराधी का? ठीक कर रहे हैं मोदी जी हैं, योगी जी। अच्छा कानून व्यवस्था बनाने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री को सख्त होना जरूरी है। आप कैराना की बात कर रहे थे। झिंझाना से अगर मैं कैराना जाता था तो लूटमार बहुत ज़्यादा होती थी, तो अब क्या दिक्कत है? अब वो समस्या दूर हो गई क्या, जो पहले वाली थी? और कैराना का आपने जिक्र किया, कैराना को जिस तरीके से बदनाम किया गया, सही था या झूठ था? मैं ये कह रहा हूँ, कैराने में क्या था, गुंडागर्दी पूरे जिले में थी। अब मेरा आपसे एक सवाल है, 1 महीने में कोई आप जो बता दो कितनी लूट हुई है यहाँ से, कितनी छीना जब्ती हुई है, कितनी चोरियाँ हुई है? बिल्कुल 0% है। अब आप रात को भी कहीं ले जा सकते हो और सफ़र कर सकते हो, दिन में भी सफ़र कर सकते हो। सारा लुटेरा तो नजर नहीं आएगा आपको रोड पे। ये तो बधाई के पात्र माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, मैं थोड़ा ही हूँ इसमें। अगर मेरी सरकार ऐसा काम करेगी तो मेरा सरकार जो है, मेरी पार्टी का जो मुख्यमंत्री होगा वो भी, उसकी भी मैं सराहना करूँगा। मैं अच्छाई की सराहना कर रहा हूँ, मैं ना कि किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहा हूँ या देश के प्रधानमंत्री कर रहा हूँ। जो अच्छा काम करेगा धरातल पे, मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ। कैराना क्षेत्र में तो आपको पता ही है क्या था, धड़ाधड़ होती। अब कहाँ कोई बदमाश है किसी से कोई चोट मांग रहा है या कोई वसूली कर रहा है, कोई धमकी दे के रुपये ले रहा है? एक हो तो आप मुझे बताओ। अच्छा रोक काट रहे हैं भाई, बदमाश के 2 ठिकाने का तो ऊपर जाओ,
या फिर पर्दे छोड़ दो। मिट्टी में मिला देंगे। मिट्टी में मिलाने का मतलब यह है कि जो कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करेगा वो मिट्टी में तो जाएगा, मिट्टी के नीचे जो जाएगा वो। तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लोग इस तरह के हैं, नाम चिट्ठा खोल दिया, लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं उनके खिलाफ। राजा भैया से लेके तमाम वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी में हैं, जिनके ऊपर 100 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनके खिलाफ लोग लिख रहे हैं। योगी जी, इन पर कब एक्शन लेंगे आप? देखिए ना, आहिस्ता आहिस्ता समय आने दो। पहले बड़ी मछली पकड़ी जाएगी, छोटी अपने आप ऑटोमेटिकली हाथ में आ जाएगी। वो तो बड़ी है ना, जो बड़ी है। मैं कह रहा सारी मछलियाँ की फ्राई करके उत्तर प्रदेश की पुलिस फ्राई करके खा जाएगी, जितने भी ये मछलियाँ बची हुई हैं अभी। अब उनका भी टाइम आएगा, ऐसी बात नहीं, बचेंगे थोड़ा ही। अपराधी आपको रोड पे, सड़क पे किसी को धमकी देता नजर नहीं आएगा इस शासन में। मैं शासन की तारीफ कर रहा हूँ। चलो, अंतिम सवाल मेरा ये है, अभी जिस रोड से हम आए हैं ये बड़ा मखमली रोड है, और किसान नेता राकेश टिकैत जी कहते हैं मखमली रोडों पर ट्रैक्टर जरूर चलेंगे। तो ये जो मखमली रोड है कब बनेगा? ये इसकी जो धूल है, अगर आप 15 मिनट खड़े हो जाएंगे तो आपके घर वाले आपको पहचानेंगे नहीं। कब काम चलेगा इस पर? 3 बार के विधायक नाई दर्शन जी हैं, उनसे अभी जो हाल ही में सांसद प्रदीप चौधरी हैं, उनसे पहले इनकी माता जी, बाबू जी थे। मतलब कब काम होगा? जिस रोड से जनता का ज़्यादा आवागमन होगा उस रोड पर कब काम चलेगा? यहाँ झिंझाना से लेकर ऊन तक इसकी हालत बद से बदतर है। देखिए, आप रोड की बात ले रहे हो, आप जो है पानीपत से हरिद्वार तक रोड देखिए, कैराना से कांदला रोड देखिए, शामली से दिल्ली रोड देखिए, शामली से आप जो है करनाल रोड देखिए जी, शामली से आप मुजफ्फरनगर रोड देखिए, शामली से आप सहारनपुर रोड देखिए। तो अगर यहाँ भी तो काम चल ही रहा है रोड पे, आप उधर से बनता आ रहा है ये रोड। यहाँ से कैराना जाके देखिए आप, अगर कोई 10-5 किलोमीटर के टुकड़े में कार्य निर्माण कार्य चल रहा है तो उसको धूल मिट्टी नहीं कह सकते। अच्छा काम हो रहा है, अच्छा विकास हो रहा है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ठीक है, मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन जो अच्छा काम करेगा मैं उसकी तारीफ करूँगा। बाबा जी अच्छा काम कर रहे हैं, कोई बुरा काम नहीं कर रहा है। जो सर उठावेगा उसका सर कुचला जाएगा, जो असामाजिक तत्व होगा। जी जी, यहाँ भाईचारा है। अब अन्न को ले लीजिए आप, क्या राशन में, मैं आपके कैमरे के माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्या उसमें कोई भेदभाव हो रहा है? भाई राशन मिल रहा है, फ्री में राशन मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास सबको मिल रहे हैं जी, आयुष्मान कार्ड सबके हैं। अगर किसी को जो है बीमारी है तो वो अपोलो हॉस्पिटल जाता है, नर्स ही उसकी सेव बना रही है। मैं एक सज्जन की मुलाकात करने गया था, उस पर आयुष्मान कार्ड था, तो उन्होंने कहा जी नर्स जो है अभी सेविंग कर रही है। तो गरीब को जो इसमें कोई भेदभाव थोड़ा ही है, सबका साथ सबका विकास चल रहा है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। धरातल पे आके ठीक है, वो पार्टी है, बीजेपी है, जो थोड़ा उसका अलग मैनिफेस्टो है, उसका वोट मांगने का स्टाइल अलग है। भाई कांग्रेस ने 70 साल हुकूमत करी, शासन किया है। उन्होंने शासन पता कैसे किया है? हिंदू मुस्लिम भाई भाई। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, भारत जो है एक सेकुलर मुल्क है। जब वे 70 साल ऐसे शासन कर सकते हैं तो इनकी सोच थोड़ी अलग है। अच्छा जी, ये सोच को अलग करके करते हैं। भाई हम ऐसे शासन नहीं कर सकते। धरातल पे ऐसा कोई मामला नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम भेदभाव नहीं है। सरकार की नज़रों में सभी एक है। वो प्रदेश के मुखिया है, प्रदेश के राजा है, वो सबको एक नज़र से देखता है। जी चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, कौन बाजी मारेगा कौन बाजी नहीं मार पाएगा तो देखने वाली बात होगी। हम भी आपसे लगातार क्षेत्र से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिएगा गाम गुहांड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।